नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप नोवा में। अगर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 50 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हैं और नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में इनके आने की बेहद संभावना है। हर प्रश्न का संक्षिप्त और आसान विश्लेषण भी मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था राखीगढ़ी। ये कहां पर है? हरियाणा में। ग्रेट बाथ महान स्नानागार कहाँ स्थित है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन। तो ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। कंफ्यूज नहीं होना है मोहनजोदड़ो में कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि मोहनजोदड़ो तो बड़ा नगर नहीं था। तो इसका जो बड़ा नगर था वो राखीगढ़ी था और स्नानगार थे मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, बी बनावली, सी रोपड़, डी चनहुदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। यहीं से हमें क्या मिले हैं? डॉक यार्ड्स के साक्ष्य। अब इसको आप एक कॉमन सेंस के बेसिस पे समझो, क्योंकि ये बंदरगाह था तो जनरल सी बात है कि यहाँ पे डॉक यार्ड के साक्ष्य आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अग्निवेदियों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगन, सी लोथल, डी धोलावीरा। तो अग्निवेदी के प्रमाण कहाँ पर मिले? कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता मुख्यतः किस युग की सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता ए ताम्रपाषाण, बी नवपाषाण, सी कांस्य युग, डी लौह युग। तो किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा की खोज किसने की थी? आर डी बैनर्जी यानी राखलदास बैनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल, डी राखलदास बैनर्जी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी सर दयाराम साहनी ने 1921। क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ए दयाराम साहनी, बी आर डी बैनर्जी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी व्हीलर। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राखलदास बैनर्जी ने 1922 में। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, कांसा, सोना और लोहा। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे आपके लोहा धातु से। क्वेश्चन नंबर 9, नृत्य करती बालिका की कांस्य प्रतिमा कहाँ मिली है? नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य प्रतिमा ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी धोलावीरा। तो दोस्तों नृत्य करती बालिका की कांस्य प्रतिमा हमें मिली है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। पशुपति मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। पशुपति मोहर हमें मिली ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? योगी के रूप में एक आकृति थी जिसे कि हम पशुपति या भगवान शिव से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस फसल की खेती करते थे? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी गेहूं और जौ, ऑप्शन सी कॉफी, ऑप्शन डी गन्ना। तो किसकी खेती करते थे दोस्तों? गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 12, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। धोलावीरा आपका स्थित है गुजरात राज्य में। प्रेजेंट जो अभी गवर्नमेंट है वो गुजरात राज्य की इस धोलावीरा जगह को अभी काफी जो है डेवलप कर रही है। तो ये भी एक आपका मतलब करंट अफेयर्स के बेसिस पे भी ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसलिए इसको थोड़ा दिमाग में रखें। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी नेपाल। हड़प्पा वर्तमान में आपका पाकिस्तान देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? ए
पढ़ी जा चुकी है, बी ब्राह्मी है, सी अभी तक अपठित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? अभी तक अपठित है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? चित्रात्मक लिपि। क्या है इसकी लिपि? चित्रात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, चावल के सबसे प्राचीन प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए लोथल, बी रंगपुर, सी कालीबंगन, डी बनावली। तो चावल के सबसे प्राचीन प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? रंगपुर से। इसके अलावा यदि ऑप्शन में कोली डहवा भी आता है तो कोल्डी हवा से भी हमें चावल के साक्ष्य मिले थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल स्टेडियम जैसी संरचना के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, सी हड़प्पा, डी रोपड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल स्टेडियम जैसी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता के घर सामान्यतः किस सामग्री से बने थे? ए कच्ची ईंट, बी पक्की ईंट, सी पत्थर, डी लकड़ी। किससे बने थे? ए सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने थे ऑप्शन बी पक्की ईंट से। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए अव्यवस्थित गलियां, ऑप्शन बी ग्रिड जाल प्रणाली, ऑप्शन सी केवल गोलाकार बस्तियां, ऑप्शन डी पहाड़ी दुर्ग। हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना की प्रमुख विशेषता थी इसकी ग्रिड जाल प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 19, लोथल किस कारण सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए विशाल स्तूप, बी डॉकयार्ड्स, सी लौह उद्योग, डी अशोक स्तंभ। तो मैंने इसका आंसर आपको पहले भी बताया था, इसका सबसे प्रसिद्ध है लोथल डॉकयार्ड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी धौलावीरा, डी कालीबंगा। तो ऑप्शन ए आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का काल सामान्यतः माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है ऑप्शन ए 5000 से 4000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1000 से 6000 ईसा पूर्व। दोस्तों इसका आंसर है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 23, किस स्थल से हल के जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगन, सी हड़प्पा, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी कालीबंगा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रोपड़। तो इसमें मृतकों का टीला कहलाता है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता में व्यापार मुख्यतः किसके साथ था? ऑप्शन ए चीन, बी मेसोपोटामिया, सी रोम, डी यूनान। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार था वो मुख्यतः मेसोपोटामिया के साथ में था। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता की मोहरें किस पदार्थ की बनी हुई थी? ऑप्शन ए तांबा, बी स्टेआइटाइट, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कांसा। तो इसकी मोहरें बनी हुई थी स्टेआइटाइट की। अब क्वेश्चन नंबर 27, किस पशु का चित्र अधिकांश मोहरों पर मिलता है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी एक सींग वाला बैल यानी यूनिकॉर्न, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी हाथी। तो दोस्तों इसमें मिलता है एक सींग वाला बैल या एक श्रृंगी बैल भी कई बार ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष किस स्थल से मिले? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुरकोतड़ा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले आपको सुरकोतड़ा से। चन्हुद्रो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए लौह उद्योग, ऑप्शन बी मनका निर्माण, ऑप्शन सी जहाज निर्माण, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग। चन्हुद्रो प्रसिद्ध था मनका निर्माण के लिए।
किस स्थल से तांबे का पैमाना मिला है? ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। तो किससे मिला है दोस्तों? ऑप्शन ए लोथल से तांबे का पैमाना मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का सामान्य अनुपात था 1:2:3, 1:2:4, 2:3:4, 1:3:5। तो इसका आंसर है 1:2:4। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो ईंटें मिली थी उसका सामान्य अनुपात था 1:2:4। क्वेश्चन नंबर 32, किस स्थल से विशाल स्नानागार अन्नागार मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी बनावली, डी रंगपुर। तो किस स्थान से मिले हैं? हड़प्पा। और स्नानागार मिले थे मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु, बी शिव के प्रारंभिक रूप पशुपति, सी राम, डी कृष्ण। किसकी करते थे? शिव के प्रारंभिक रूप पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 34, मातृ देवी की मूर्तियां किस बात का संकेत देती हैं? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी उर्वरता पूजा, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी शिक्षा। तो ये किस बात का संकेत देती हैं? मातृ देवी की मूर्तियां। मातृ देवी की मूर्तियां संकेत देती हैं ऑप्शन बी, यानी कि उर्वरता की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी सुतकांगेंडोर। सिंधु सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, सुतकांगेंडोर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान एवं बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी गुजरात, डी हरियाणा। इसका उत्तर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 37, किस स्थल से जल संचयन प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए धोलावीरा, बी हड़प्पा, सी चन्हूदड़ो, डी बनावली। तो कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से, गुजरात के धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में सबसे पूर्व में स्थित है? ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी राखीगढ़ी। तो कौन सा स्थल है? ए ऑप्शन ए आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग सबसे अधिक करते थे? ऑप्शन ए लोहा, बी कांसा, सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, डी स्टील। तो किस धातु का सबसे ज्यादा उपयोग करते थे दोस्तों? ऑप्शन बी कांसे का। और आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो ऑप्शन में आपको लौह युग, ताम्र युग ऐसे दिए होंगे, तो वहां पे आपको क्या पे टिक करेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए अव्यवस्थित, बी अत्यंत विकसित, सी नहीं थी, डी केवल महलों में थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत विकसित थी, क्योंकि नगर जो बने थे यहाँ पे वो किस पे बने थे? ग्रिड सिस्टम पे। 41, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग कितने क्षेत्रों में था? ऑप्शन ए 2 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 12 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 20 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 50,000 वर्ग किलोमीटर। तो किसमें था? ऑप्शन बी 12 लाख वर्ग किलोमीटर। किस स्थल से कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए रोपड़, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी बनावली। किससे मिले हैं? रोपड़ से। क्वेश्चन नंबर 43, किस स्थल से युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी धोलावीरा। तो कहां से मिले युगल समाधि के साक्ष्य? ऑप्शन ए लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सामान्यतः किस दिशा में लिखी जाती थी? ऑप्शन ए बाएं से दाएं, बी दाएं से बाएं, सी ऊपर से नीचे, डी नीचे से ऊपर। किधर लिखी जाती थी दोस्तों? दाएं से बाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से निश्चित रूप से सिद्ध हुआ? मतलब माना जाता है कि इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो पतन हुआ।
तो ऑप्शन ए आर्य आक्रमण, बी भूकंप, सी बाढ़। तो दोस्तों इसके बारे में कोई भी अभी तक एक प्रमाणिक जवाब नहीं मिला है, तो इसलिए इसका क्या आंसर रहेगा, कोई एक कारण निश्चित नहीं है, क्योंकि कुछ बोलते हैं आर्य आक्रमण से हुआ, कुछ बोलते हैं बाढ़ में, तो इसका कोई एक सटीक जवाब अभी तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक किस पशु की हड्डियां मिली हैं? ऑप्शन ए गाय बैल, बी घोड़ा, सी ऊंट, डी हाथी। तो किसकी मिली है दोस्तों सबसे अधिक? ऑप्शन ए गाय और बैल की। क्वेश्चन नंबर 47, किस स्थल से हाथी दांत की वस्तुएं मिली हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो हड़प्पा और लोथल दोनों स्थल से हाथी दांत की वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था? ऑप्शन ए कृषि एवं व्यापार, बी केवल शिकार, सी केवल पशुपालन, डी केवल उद्योग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कृषि एवं व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का वर्ष क्या माना जाता है? ऑप्शन ए 1921, बी 1857, सी 1947, डी 1905। तो क्या माना जाता है 1921 को। नेक्स्ट है यूपीपीएससी में सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक प्रश्न किस विषय पर पूछे जाते हैं? तो किस विषय पर सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका जो है आपका मिला जुला आंसर है। कुछ भी इसमें इस बारे में नहीं कह सकते। प्रीवियस ईयर के बेसिस अगर देखें तो कहीं पॉलिटी से ज्यादा आ रहे हैं, कहीं एनिशिएंट हिस्ट्री पूछ रहा है, कहीं मिडाइवल पूछ रहा है, कई बार मिडाइवल को टच नहीं भी किया है। तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर सटीक आंसर नहीं है। तो दोस्तों अगर ये एमसीक्यूज आपके लिए उपयोगी रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में 50 नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।